कृष्ण आडवाणी की इस रामरथ यात्रा ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए कूच किया, तो उस यात्रा को मिलते जन समर्थन से साफ था कि इसका असर काफी व्यापक होगा। उसके बाद आंदोलन के सारे रास्ते अयोध्या की तरफ बढ़ते चले गए। इस देश में हिंदू समाज बहुत वर्षों से अपमानित होता आ रहा है। ये तो परिमार्जन अब होकर रहेगा, क्योंकि ये कोई एक दिन का संघर्ष, 2 दिन का संघर्ष नहीं है, या कोई विश्व हिंदू परिषद के द्वारा चलाया हुआ संघर्ष नहीं है। इस संघर्ष में बहुत ही जाने जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये संघर्ष चला हुआ है, जिस दिन 1528 में इसको तोड़ा गया तब से ये संघर्ष चल रहा है। 3 लाख जाने तो पहले ही जा चुकी हैं। अयोध्या की तरफ हर बढ़ते सियासी कदम की शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 1986 को, जब विवादित परिसर का ताला खुला। उस वक्त राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद राम मंदिर निर्माण के आंदोलन ने पूरे देश में जोर पकड़ लिया। आज कांग्रेस राजीव गांधी के नाम पर मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका को याद कर रही है और बाकायदा प्रियंका गांधी की ओर से भी इसको लेकर ट्वीट किया गया है। इसकी शुरुआत राजीव गांधी जी ने करी थी 85 में और 89 में उन्होंने कहा था शिलान्यास होना। उन्होंने अपने पहले भाषण में 89 में कहा था कि अपने देश में राम राज्य होना चाहिए। तो आज हम राजीव गांधी जी को प्रणाम करते हैं, राजीव गांधी जी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ताले खोले थे। वहीं से शुरू हुई थी ये राम मंदिर की कथा। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला न्यायाधीश के आदेश से विवादित स्थल का ताला खोला गया था। तब देश में राजीव गांधी की सरकार थी और उन्हीं की अनुमति से ताला खुलवाया गया था। दरअसल उमेश चंद्र पांडे नाम के वकील ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि मंदिर का ताला खोल दिया जाए। इस पर तत्कालीन जिलाधीश के.एम. पांडे ने मंदिर के विवादित स्थल का ताला खोलने का फैसला सुनाया। उसके बाद तत्कालीन राजीव गांधी सरकार की इजाजत से मंदिर का ताला खोला गया था। ताला खोलने की तैयारी इस तरह कर ली गई थी कि अदालत के फैसले के 40 मिनट के भीतर ही ताला खुल गया। एक्चुअली में देयर वाज नो ऑर्डर और न कहीं कोई ऐसा था रिकॉर्ड जिससे ये हो कि साहब इस पे लॉक लगा दिया जाए। ये पता नहीं कैसे लग गया और लगा रह गया। तब मेरे दिमाग में आया कि इसको जो है ये मूव किया जा सकता है। जिला जज के.एम. पांडे ने फैसला दिया कि 35-36 साल से अन्य संप्रदाय के किसी भी सदस्य ने यहाँ नमाज नहीं पढ़ी। साथ ही कोई दंगा या कानून व्यवस्था का सवाल भी नहीं उठा। ऐसे में मंदिर का ताला खोलकर भी शांति कायम की जा सकती है। फैजाबाद के तब के जिला जज कृष्ण मोहन पांडे ने अपने फैसले पर एक काले बंदर के प्रभाव को भी माना। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा, जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। वो चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ था। लोगों ने उसे कुछ खाने को दिया, मगर उसने कुछ भी नहीं खाया। फैसला देने के बाद जब मैं अपने घर लौटा तो मैंने उसी बंदर को अपने बरामदे में बैठा हुआ पाया। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उसे प्रणाम किया। वो कोई दैवीय ताकत थी। माना जाता है राजीव गांधी का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधा हुआ था। 1985 में एक मुस्लिम महिला शाहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उसको तलाक देने वाले शौहर को उसका पूरा गुजारा भत्ता देना होगा। अदालत का ये फैसला मुस्लिम कट्टरपंथियों को नागवार गुजरा। राजीव गांधी सरकार ने उनके दबाव में आकर संसद के जरिए सबसे बड़ी अदालत के फैसले को पलट दिया। मैंने 55 मिनट लोकसभा में लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को डिफेंड करते हुए। अब कल लॉ मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये जो बिल हम ला रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स करने के लिए है। तो मैंने कहा मैं अकबर का बीरबल नहीं हूँ कि एक दिन बैंगन की तारीफ कर दूँ और एक दिन बैंगन की बुराई कर दूँ। तो उस वक्त उन्होंने मुझसे ये कहा था कि भाई हम मुसलमानों के सोशल रिफॉर्मर नहीं हैं, अगर वो गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो। शाहबानो केस राजीव सरकार के गले के फांस बन गया। कहा जाता है उसके जवाब में हिंदुओं को खुश करने के लिए अयोध्या में मंदिर का ताला खुलवा दिया गया। लेकिन राजीव गांधी यही नहीं रुके। अब बात आई विवादित भूमि पूजन पर राम मंदिर के शिलान्यास की। कभी अपने करीबी रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह की बोफोर्स तोपकांड पर बगावत से राजीव सरकार घबराई हुई थी।
ऐसे में 1989 के चुनाव से ठीक पहले राजीव गांधी ने देवराहा बाबा से मुलाकात की। देवराहा बाबा जिनके प्रताप पर इंदिरा गांधी भी भरोसा करती थी। नवंबर 1989 में राजीव गांधी देवरा बाबा से मिलने वृंदावन गए। बाबा ने कहा मंदिर बनना चाहिए जिसके लिए आप शिलान्यास कराएं और शिलान्यास की जगह नहीं बदलनी चाहिए। कहते हैं उसी वक्त यहाँ पर शिलान्यास करवाने का फैसला लिया गया था और बाद में राजीव गांधी ने अपने चुनाव प्रचार का आरंभ भी इसी अयोध्या से किया था। लेकिन चुनाव में राजीव गांधी को इसका फायदा नहीं हुआ। शिलान्यास के साथ खड़ी होकर बीजेपी 2 सीटों से 85 पर पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। उनकी अगुवाई में जनता दल को 143 सीटें मिली। वहीं पिछले चुनाव में 415 सीटें जीतकर इतिहास बनाने वाली राजीव गांधी की कांग्रेस महज 197 सीटों पर सिमट गई। राजीव गांधी पवेलियन से शिलान्यास का खेल खेल रहे थे, मगर इसका सारा श्रेय विकेट पर जमी बीजेपी लूट ले गई। हिंदू उनके साथ नहीं आए, मुसलमान भी साथ नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन को एक बड़ा धार्मिक मुद्दा बना दिया, जिसमें बीजेपी भी जुड़ गई थी। नतीजा ये हुआ कि धार्मिक चौहद्दी से निकलकर राम मंदिर का सवाल सियासत के सिर पर नाचने लगा।